हर हर महादेव दोस्तों, आपका अपने चैनल धर्म मंगल पर आपका स्वागत है। भोले बाबा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सर्व सदा बनी रहे। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तक 15 दिनों के जो समय होता है उसे पितृपक्ष कहते हैं। अब 29 सितंबर से ये पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है और फिर 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या है, अंतिम दिन है पितृपक्ष का। जो ये 15 दिन जो होते हैं आपको प्राप्त होते हैं। पितरों के निमित्त हमें क्या करना चाहिए, मतलब महिलाएं कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जो पितृपक्ष के दौरान ध्यान रखें। पितृपक्ष के समय में महिलाओं को कौन से कौन कार्य करने चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न हो और पितृदोष से मुक्ति मिले। किसी भी प्रकार की परेशानी जो हमारे घर में है या हमारे जीवन में है, हमारे कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है पितृदोष की वजह से, तो इन 15 दिनों में घर में रहते हुए हम महिलाओं को कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और भी इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपसे शेयर करने वाले हैं। और विश्वास कीजिए कि हम आपको, अगर आप इन 15 दिनों में इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पितृ का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों के ऊपर आधारित है। पहला प्रश्न है कि महिलाएं तर्पण कर सकती है, क्या महिलाएं तर्पण कर सकती है? देखिए, महिलाओं को तर्पण करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं तर्पण नहीं कर सकती है, लेकिन कब कर सकती है? जबकि उनके घर में कोई पुरुष ना हो, मतलब अगर आपके पास कोई पुरुष सदस्य नहीं है तर्पण करने वाला है ही नहीं परिवार में, तब आप तर्पण कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है कि क्या मैं अपने पिता के लिए तर्पण कर सकती हूँ जबकि घर में भाई है वह करते हैं? देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर रहा है तो ऐसे में नहीं करना है। नहीं, सबको करने की आवश्यकता नहीं होती है। घर में अगर पिता का तर्पण भाई करते हैं तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में इच्छा है कि आप अपने पिता के लिए कुछ करें, अपने पितरों के लिए कुछ करें, तब आप क्या कर सकती है? दीपदान कर सकती है। अपने पिता का, अपने पितरों के ध्यान करके अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकती है। दक्षिण दिशा की तरफ करके दीपदान करना होता है। आप चाहे तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी जाकर दीपदान कर सकते हैं। अपने पितरों का ध्यान करके यह कर सकते हैं। एक और चीज, जैसे कि पितरों तो हमारे कई होते हैं, लेकिन दीपदान हम एक ही करते हैं। मतलब एक ही दीपक अपने पितरों का ध्यान करके, सभी पितरों का ध्यान करते हुए आप दीपदान कर सकते हैं। तो इससे आपके मायके से ससुराल हर जगह के पितरों की तृप्ति मिल जाती है। एक ही दीपदान से तो मतलब हर जगह के लिए अलग अलग दीपदान नहीं करना होता है। बस एक ही दीपक प्रज्वलित कीजिए, नियम बना लीजिए, या तो पीपल के नीचे या घर घर में कहीं पर भी, बालकनी में, छत पर, मतलब कि खुले स्थान पर, या फिर मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जला लीजिए। सरसों के तेल का ये दीपक या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक भी आप जलाया जाता है। पितरों के निमित्त कोई ऐसी संशय वाली बात नहीं है। तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर हो गया कि तर्पण स्त्रियां कर सकती है, तभी करना होता है जब घर में कोई पुरुष सदस्य न कर रहा हो। अगर करता है तो कोई भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन कर सकता है पितरों का तर्पण? देखिए, तर्पण बेटा कर सकता है, पोता कर सकता है, मतलब बेटी का बेटा भी तर्पण कर सकता है। इसके अलावा बेटियों का जो बेटा होता है, नाती, वो भी पितरों के निमित्त तर्पण कर सकता है। अपने नाना नानी के लिए तर्पण बेटी का बेटा भी कर सकता है। और इन सबके न होने पर बेटियां भी तर्पण कर सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुरुष ना हो तब कीजिए। अब तर्पण के अलावा आप क्या क्या कर सकती है? देखिए, पितृपक्ष में महिलाओं को
कुछ बहुत जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको प्रतिदिन अपने घर में दीपक अवश्य पितरों के निमित्त प्रज्वलित करना है। यह कार्य महिलाएं ही करती है, इस बात का ध्यान रखिए। पीपल के नीचे, अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर छत पर या बालकनी में कहीं पर भी एक दीपक शाम का संध्या काल में दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ कर दीजिए और प्रज्वलित कर दीजिए। प्रणाम कीजिए और अपने सभी पितरों को ध्यान करके इससे आप सभी पितरों को तृप्त हो जाते हैं। यह पूरे 15 दिन तक प्रतिदिन आपको करना है। और दूसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं, देखिए, जो भी भोजन आपके घर में बनता है, सुबह का जो भोजन बनेगा, एक तो स्नान करके ही भोजन बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। बिना स्नान के किया हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। मतलब अगर आप बनाते भी हैं तो नियमित तौर पर आप पितृपक्ष के दौरान भूल से भी आपको बिना स्नान किए हुए भोजन नहीं बनाना है। और जो भी आप भोजन बनाते हैं, सबसे पहले भोजन में से बिना किसी को खाए आपको एक प्लेट में भोजन निकाल लेना है। अपने पितरों के मन में ध्यान करके कीजिए और अपने पितरों के निमित्त निकाल लेना है। फिर यह आप भोजन किसी को, गाय को खिला सकते हैं। और आप चाहे तो 3 हिस्से कर लीजिए। भोजन के गाय के निमित्त आपको गाय को खिला दीजिए, थोड़ा सा उसमें से कुत्ते को खिला दीजिए। और कुत्ते आपको बाहर कहीं पर भी मिल सकते हैं, और घर घर में अगर कुत्ता है तो घर में भी आप खिला सकते हैं। उसी भोजन में से एक हिस्सा आप अपनी छत पर डाल दीजिए, कौवा या पक्षियों के निमित्त हो सकता है। इन तीनों को आप प्रतिदिन भोजन देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अगर अब एक चीज़ का बिल्कुल एक चीज़, बिना लहसुन प्याज का भोजन होना चाहिए। लहसुन प्याज भोजन में नहीं डालना है। 15 दिन तक बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब घर में भोजन बनता है तो उस भोजन की सुगंध से पितरों की तृप्ति मिलती है। तो अगर आपके घर में सात्विक भोजन बनेगा, शुद्ध भोजन बनेगा, तभी आपके पितर तृप्त होंगे। इसके अलावा अगर आप घर में मांसाहार बनाते हैं या फिर लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं तो आपके पितृ भूखे ही रह जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, घर में बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बने। घर की रसोई बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए। एक दिन पहले ही, जैसे कि कल कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, तो सुबह ही आप घर की रसोई को साफ सुथरा कर लीजिए। पूरे 15 दिन तक पितरों के निमित्त इसमें भोजन बनता है। तो अब इस बात का ध्यान रखें कि जो भी भोजन बनेगा, गाय, कुत्ते, कौवे को देना है। उसके बाद घर का कोई भी सदस्य खा सकता है। अब जैसे कि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ऐसे में सुबह सुबह टिफिन बनाना होता है, बच्चों का लंच बॉक्स पैक करना होता है, तो ऐसे में पितरों के लिए हम भोजन कब निकालें? जब आप अपने बच्चों के लिए भोजन बना रहे होते हैं, तो तभी उसी में से पहले ही 1-2 रोटी आपको बनाकर उसी में से ले लीजिए और आप अपने पितरों के लिए निकाल दीजिए। उसके बाद आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए रोटी बना लीजिए। मतलब कि विधि विधान तो करना ही पड़ता है। यह 15 दिन बहुत स्पेशल है, कुछ ऐसे वैसे करने से नहीं चलता है। यही 15 दिन है जिसमें आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी हो मैनेज आपको करना है। आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से पितरों के लिए रोटी पहले निकाल कर रखनी है और उसके बाद में अपने बच्चों को भोजन बनाना है। जहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत के तुरंत गाय को खिला दें, उसके बाद किसी को भी के लिए भी आप निकाल कर रख दीजिए। बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर दीजिए, उन्हें भोजन करा दीजिए। पितरों के लिए रोटी अपने निकाल दी है, बस यह आप दिन में कहीं कभी भी दे सकते हैं। और अब जैसे कि अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने पितरों के लिए भोजन निकाल सकते हैं? देखिए, पीरियड्स में हमें अपने पितरों के लिए भोजन नहीं बनाते हैं। मतलब पितरों के निमित्त जो भी भोजन बनाया जाता है उसमें शुद्धता की अवस्था में ही शुद्धता होनी चाहिए और शुद्धता की अवस्था में ही बनाया जाता है। तो अगर आप पीरियड्स में हैं तो ऐसी अवस्था में पितरों के लिए भोजन मत निकालिए। घर में कोई और है जो बना सकते हैं रोटी, तो बिल्कुल आप उनसे बनवा सकते हैं। जैसे घर में कोई महिला है जो बना सकती है, या आपके बच्चे बड़े हैं, 1-2 रोटी बना सकते हैं, या आपके पति अगर रोटी बना सकते हैं तो 1-2 रोटी उनसे ही बनवा कर आप और पितरों के लिए आप निकलवा सकते हैं। गाय को खिला सकते हैं, कुत्ते कौवे को दे सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई भी नहीं बना सकता, तब क्या करें? तब ऐसी अवस्था में अगर आपके घर में कोई फल आता है तो फल भी आप अपने पितरों के निमित्त अपने बच्चों से गाय को खिला सकते हैं। तो इससे भी पितरों को तृप्ति मिल जाती है। देखिए, देने के कई तरीके हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, फिर आप उसी हिसाब से ही मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अगला कार्य आपको
ध्यान देना है कि घर में शाम के समय मतलब कि संध्या काल के समय, जैसे कि शाम को 4 बजे के बाद घर में झाड़ू न लगे, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब शाम के समय में 4 बजे के बाद आपको घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई का सभी कार्य नहीं करना है। जो भी साफ सफाई का कार्य होगा आपको सुबह के समय ही करना होगा। आपको प्रयास करना है आपको प्रयास करना है कि बिल्कुल ही आप सूर्योदय से पहले उठ जाए। सूर्योदय से पहले आपके घर की साफ सफाई का हो, क्या मतलब कम से कम झाड़ू तो जरूर लग जाए। इसके बाद में आप अपने घर की चौखट पर पानी डाल दीजिए, धो लीजिए, पोछा लगा दीजिए। पहले तो पूजा पोछा भी लगा सकते हैं। दिया बत्ती दोनों समय आपको सुबह शाम करना है। घर में बिल्कुल सुगंधित वातावरण रहे, इस बात का ध्यान रखें। शाम को घर में गूगल की धुनी जरूर होनी चाहिए। गूगल की धुनी से हमारे पितरों की तृप्ति मिलती है। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम गूगल की धुनी नहीं कर पाते, तो क्या गूगल धूप प्रज्वलित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। गूगल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। क्यों? कोई समस्या नहीं है। सुबह शाम घर में धूप दीप प्रज्वलित करके अच्छे से रखें, घर का वातावरण शुद्ध रहे। इस बात का ध्यान रखें कि घर की साफ सफाई का ध्यान रखिए। घर में कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ें अपने सही स्थान पर होनी चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए। प्रयास कीजिए कि घर में जैसे कोई मदिरा का सेवन करता है तो वह भी इन 15 दिनों तक घर में न करें, यह भी बहुत अच्छा रहेगा। एक और चीज़ है, जैसे कि जिस दिन पितरों की तिथि होती है, जिस दिन तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है, उस दिन पितरों की पसंद का ही खाना बनाना है। इस बात का भी ध्यान रखें। सभी कार्य देखिए महिलाएं करती है और महिलाओं को भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा नहीं है कि आप तर्पण नहीं करेंगे तो आपके पितरों के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आप ही सब कुछ कर रहे हैं, घर को मैनेज ही कर रहे हैं। और घर का जितना भी आपका अच्छा रहेगा, जितना शुभ और सात्विक वातावरण आपके घर में आप कर पाएंगी, उतना ही आपके पितर प्रसन्न होंगे, पितृ तृप्त होते हैं। एक प्रश्न है कि हम पिंडदान नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारे घर में पिंडदान नहीं होता है, तो हम क्या करें? अपने घर में तो अभी जो भी चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई, ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में दीपदान कर सकते हैं, पितरों के लिए भोजन आप निकाल सकते हैं। गाय कुत्ते और कौवे को, यह भी पितरों को तृप्ति देता है। कोई दरवाजे पर आता है भिक्षा मांगने के लिए, याचक आता है, या फिर कोई भी जीव जंतु आता है, जैसे कि गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, तो कितने इस बात का प्रयास कीजिए कि आप उन्हें भोजन देकर ही घर से या घर के द्वार से हटाएं। अच्छा, तो ये इस समय आपको ध्यान देना होगा। घर में भोजन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा बननी चाहिए, जिससे कि आप कोई भी दरवाजे पर आता है तो उसे लौटा ना सके और सबको भोजन दे पाए। तो इस हिसाब से आपको भोजन बनाएं कि आप गाय कुत्ते और कौवों को दिन में 2 बार रोटी देते हैं, तो आपको घर में कमी नहीं हो। और एक और चीज़ का, रात का बना हुआ भोजन आपको सुबह नहीं खाना है। यदि आपको भोजन रखना है, ध्यान रखना, रात का बना हुआ बासी भोजन पितृपक्ष के दौरान किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो रात के समय में जब आप भोजन बनाते हैं तो एक लिमिट क्वांटिटी में बनाएं, जितने भी कि सब खा लें और थोड़ा सा भोजन आपकी रसोई में भी बचा रहे, जिससे कि आप सुबह उठकर उस भोजन को किसी गाय को खिला सकते हैं। तो रात के समय आपके खाने के बाद आपकी रसोई में जो भोजन थोड़ा सा बचा होना चाहिए। बिल्कुल रसोई खाली नहीं करनी है। भोजन और पानी की व्यवस्था हम करके सोते हैं, ताकि ऐसा कहा जाता है कि पितृ पक्ष में पितृ आते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारे पितरों का भ्रमण होता है, तो रसोई खाली नहीं होनी चाहिए। उनके लिए भोजन या और पानी की व्यवस्था कर देते हैं। जैसे कि एक प्लेट में रोटी रख दीजिए, 2 सब्जी रख दीजिए, जो भी आप रात को भोजन बनाते हैं, और उसके साथ में 1 गिलास पानी रख दीजिए। सुबह उठकर यह भोजन आप किसी गाय को खिला देते हैं, पानी आप किसी पेड़ पौधों में डाल देना है। ये प्रश्न है कि जिनके पिता है, क्या वो अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ तर्पण नहीं कर सकते अपने पितरों के निमित्त, बाकी आप सब कुछ कर सकते। जैसे कि आपने प्रश्न किया है कि क्या हम गीता का पाठ कर सकते हैं, या फिर हम किसी को दान दे सकते हैं, या कोई और शुभ कर्म अब उनके निमित्त हम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दान दे सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। घर में अपने पितरों के निमित्त आप शुद्ध वातावरण रख सकते हैं, गीता का पाठ आप करवा सकते हैं। विशेषकर
इस समय में भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। वे सभी कार्य आप कर सकते हैं। सिर्फ तर्पण का अधिकार आपके पिता को होता है। अगर आपके पिता है तो आप श्राद्ध कर्म नहीं करते। और है जैसे कि आपने प्रश्न किया है कि क्या इस समय में हम नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं या नहीं खा सकते? बिल्कुल नहीं खा सकते। आप अपने पिता है तभी भी आप नहीं खा सकते। व्यक्ति किसी को भी घर के अंदर परिवार में किसी को भी नहीं खाना चाहिए। उनके परिवार में हर सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी सात्विक भोजन बने। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन इन 15 दिनों में किसी को भी नहीं करना चाहिए। और एक प्रश्न है कि क्या 2 महीने पहले किसी की मृत्यु हुई है तो क्या तब भी हम पितृपक्ष में इन बातों का ध्यान रखना है कि दाढ़ी बाल कटवाएं और लहसुन प्याज खाए या नहीं खाए? जी हाँ, बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2-4 महीने पहले भी मृत्यु हुई है तभी भी आपको पितृपक्ष में इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और प्रश्न है यह है कि हम नए घर में शिफ्ट हुए तो क्या पितरों के निमित्त हमें जो भी कार्य करने हैं, तर्पण इत्यादि करना हो या जो भी कार्य उनके निमित्त किए जाते हैं कि हम पुराने घर में जाकर करें या नए घर में कर सकते हैं? जहाँ आप हैं वहीं पर आपके पिता आते हैं। पितरों को एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह जानते हैं कि सब कुछ तो आप जहाँ हैं वहीं पर पितरों के निमित्त सब कुछ कर सकते हैं। पुराने घर में जाने की ज़रूरत नहीं है। नए घर में ही आप सब कार्य कर सकते हैं। और अगला प्रश्न ये है कि हम किराए के घर में रहते हैं, क्या हम यहाँ पर पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किराए के घर में भी रहते हैं तो किराया चुकाते हैं तो तब तक वह घर आपका ही है। आप बिल्कुल जिस प्रकार से आप होली दिवाली मनाते हो उसी प्रकार से पितृपक्ष भी मनाएंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि गया में जाकर हमने पिंडदान कर दिया है तो अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन जो नियम अभी मैंने बताया कि सारे नियम आपके लिए ही है। गया में जाकर आपने पिंडदान कर दिया है तब भी आपको प्रतिदिन सूर्य को जल अर्घ्य देना है। उस समय तर्पण जरूर करना होता है। तर्पण के लिए एक पात्र लेना होता है। पात्र में आपको जल डालना, शुद्ध जल से उसे भर लीजिए। जल के पात्र में आपको कुशा डालना है, अक्षत डालना है, तिल डालना है और एक पुष्प डालना है। और यह सामग्री आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों को ध्यान करते हुए जल अर्पित करना है। जैसे वैसे ही जल अर्पित करना है। जहाँ ये जल देने का कार्य अब तक भी करेंगे। बेशक आपने पिंडदान कर दिया है तभी भी आपको कार्य करना है। और उनकी जो पुण्यतिथि है आपकी पितरों की, उस दिन आपको विशेष रूप से घर में भोजन इत्यादि ब्राह्मणों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यह पितृपक्ष का समय है। जितना भी आप लोग अपनी तरफ से कर पाते हैं करने का प्रयास कीजिए। जिस स्थान पर भी रहते हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो कि आउट ऑफ कंट्री है कि हम बाहर रहते हैं, हमारे पास सारी व्यवस्था नहीं है। देखिए, सारी व्यवस्था नहीं है लेकिन जितना आपसे हो सकता है, जो चीज़ों में आपको बता रहे हैं, इसमें से जितना आप कर सकते हैं उतना तो करने का प्रयास कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।